हेलो, नमस्कार साथियों। कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर कोई भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, आज की क्लास हम सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन क्लास पढ़ेंगे। तो साथियों, चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? मेवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य, बीकानेर राज्य और आमेर राज्य। तो साथियों याद करो, आमेर राज्य के राजा थे जिन्होंने अपने 12 पुत्रों के नाम एक स्थायी जागीर व्यवस्था, जिसे क्या कहते हैं, 12 कोटड़ी व्यवस्था शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाटा और कूता का संबंध है। लाटा और कूता का संबंध है जमींदारों द्वारा किसानों पर लगाए गए कर से, सुविधाओं पर लगाए गए कर से और उपज कर आंकने की पद्धति चुंगी कर से। तो साथियों, लाटा और कूता का संबंध किससे हो जाएगा? ये उपज पर कर आंकने की पद्धति से है। किससे है? उपज पर कर आंकने की पद्धति। कूतना यानी खड़ी फसल को कूतना, अनुमान लगाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी। चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी। फाइयान, संगुयन, हैनसांग और इति सिंह। तो कौन हो जाएंगे? चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा करने वाले कौन से यात्री थे? वो थे अपने हैनसांग। कौन थे? हैनसांग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी कब? 1857 की क्रांति के समय। तो कौन सी बटालियन थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बॉम्बे लॉसर्स, 15वीं बंगाल, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और मेरवाड़ा बटालियन। तो कौन सी हो जाएगी? 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में विद्रोह करने वाली वो कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिस वुड तथा कर्नल न्यू बारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? कौन सी छावनी थी जिसमें 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिस वुड और न्यू बारी की हत्या कर दी गई थी? नीमच, ब्यावर, नसीराबाद और खेरवाड़ा। तो कौन सी छावनी हो जाएगी? वो हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर सी नसीराबाद। नसीराबाद में स्पॉटिस वुड और न्यू बारी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जो 1857 की क्रांति थी उस समय अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कोटा में कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बटन और रिचर्ड। तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेजर बटन है ना, इसी का सिर काटा था कहाँ पे? कोटा में। ये क्या थे? ये पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद कहलाने वाले भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? यानी उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? जोधपुर, चूरू, अजमेर और बीकानेर। तो साथियों बीकानेर में कौन थे? उस्ताद जो क्या करते थे? भित्ति चित्र बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर कौन से चित्रकार चित्रांकन करते हैं? मेवाड़ शैली में, मारवाड़ शैली में, किशनगढ़ शैली में और बीकानेर शैली में। तो साथियों याद करो, ऊंट की खाल पर किस शैली की विशेषता थी? वो थी अपने बीकानेर। जो कौन बीकानेर शैली में कौन से चित्रकार थे? उस्ताद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? यानी राजस्थानी चित्रकला है उसका सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? पंडित द्वारिका प्रसाद शर्मा, आनंद कुमार स्वामी, सौभाग्यमल गहलोत और मनोहर स्वामी। तो किसने किया था? वो थे अपने आनंद कुमार स्वामी। इसने क्या किया था? आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार है? कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की प्रसिद्ध महिलाकार है? जोधपुर, बूंदी, नाथद्वारा और किशनगढ़। तो किस चित्रकला शैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार हो जाएगी? ये कमला और इलायची, ये हो जाएगी अपने नाथद्वारा चित्रकला शैली की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? साथियों याद करो, मीनाकारी थेवा कला बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। तो कहाँ से हो जाएगी थेवा कला? प्रतापगढ़, सोनी परिवार। किससे? मीनाकारी थेवा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? ब्लू पोट्री का उद्भव कहाँ से हुआ? कश्मीर, पारसिया, सिंध, अफगानिस्तान। तो ब्लू पोट्री का उद्भव कहाँ से होता है? वो होता है पारसिया, ईरान। कहाँ से? पारसिया, ईरान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। साथियों कठपुतलियों के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर और अलवर।
तो मुख्य रूप से कौन सा हो जाएगा, मुख्य रूप से हो जाएगा साथियों उदयपुर। लेकिन कठपुतलियों का निर्माण कहाँ होता है, जयपुर में भी होता है। ठीक है, जयपुर में भी कठपुतलियों का निर्माण होता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ होता है, ये हो जाएगा अपना उदयपुर शहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासी मत का संबंध किससे है साथियों, दासी मत मीराबाई, गौरीबाई, दयाबाई और सहजोबाई। साथियों दासी मत का संबंध सीधा सीधा किससे हो जाएगा, मीराबाई से। मीराबाई ने अपने जीवन काल में कोई भी मत का समर्थन नहीं किया, लेकिन बाद में इनके अनुयायियों ने दासी मत की स्थापना कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे। साथियों भक्ति आंदोलन को राजस्थान में सबसे ज़्यादा फैलाने वाले कौन थे, निम्बार्क, नानक, दादू और सूरदास। तो साथियों ये दादू जी थे कहाँ पे, जयपुर नरेना। इनसे इनका संबंध कहाँ से, जयपुर नरेना से, जिन्होंने क्या किया था, राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने का सबसे ज़्यादा योगदान किनका है, दादू जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है। साथियों मुख्य मंदिर पूछा है देवनारायण भगवान का। ठीक है, आसिंद, तलवाड़ा, रामदेवरा, पाचोटा। तो आसिंद भीलवाड़ा कहाँ पड़ता है, ये भीलवाड़ा। इनमें देवनारायण भगवान की मुख्य मंदिर, मुख्य रूप से पूजा कहाँ पे होती है, आसिंद भीलवाड़ा। ठीक है, इनके और भी स्थान है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा है तो कहाँ पे हो जाएगा, आसिंद भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली। साथियों जीवित समाधि लेने वाले लोक देवता कौन से थे, जीवित समाधि रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी। तो साथियों जीवित समाधि लेने वाले याद करो, रामदेवरा, पोखरण तहसील में कहाँ लेते हैं, बाबा रामदेव जी जीवित समाधि लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है। जो अपने बाबा रामदेव जी है, इनके जो अनुयायी है वो किस पंथ के अंदर समाविष्ट है, यानी किस पंथ को मानते हैं, नागा पंथ, नवल पंथ, वैराग्य पंथ और कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ के लोग बाबा रामदेव जी के अनुयायी होते हैं। ठीक है ना। बाबा रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था, वो चलाया था अपना कामड़िया पंथ। ठीक है ना। तो अनुयायी किस पंथ को मानते हैं, कामड़िया पंथ को। तो कामड़िया पंथ का संबंध किससे हो जाएगा, बाबा रामदेव जी से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी मानी जाती है। साथियों जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी कौन सी हो जाएगी, नागनीची माता, करणी माता, बाण माता, स्वांग्य माता। तो साथियों स्वांग्य माता जैसलमेर के भाटी शासकों की क्या हो जाएगी, भाटी शासकों की क्या हो जाएगी, कुलदेवी। ठीक है। और ये स्वांग्य माता है ना, ये किस पक्षी का प्रतीक माना जाता है, ये शगुन जो पक्षी होता है उनका प्रतीक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी नागनीची माता, करणी माता, ज्वाला माता, तन्नोट माता। तो थार की वैष्णो देवी कौन सी हो जाएगी, थार की वैष्णो देवी हो जाएगी तन्नोट माता। थार की वैष्णो देवी किसको मानते हैं, तन्नोट माता को। ठीक है। और इसको और किस नाम से जानते हैं, इनको सेना की देवी या सैनिकों की माता, सेना की देवी या सैनिकों की देवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है। साथियों कौन सी माता, आशापुरा माता। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है। आशापुरा माता मतलब आशा पूरी करने वाली माता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हो जाएगी, आशापुरा माता किस वंश की हो जाएगी, चौहान वंश की, राठौड़ वंश की, खींची वंश की, गुहिल वंश की। तो किस वंश की हो जाएगी, ये हो जाएगी साथियों चौहानों की। और चौहानों में भी कौन सी, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन सी हो जाएगी, आशापुरा माता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है। गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है, 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन और 19 दिन। तो साथियों गणगौर का त्यौहार कितनी अवधि तक हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 18 दिन तक। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अपना गणगौर त्यौहार, जो किसका प्रतीक है, शिव पार्वती का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली के 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। साथियों होली के 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, गणगौर, तीज, हिंडोला और गुड़ला। तो होली के 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार हो जाएगा, वो हो जाएगा गणगौर। जो फिर होली के 15 दिन बाद 18 दिन तक कौन मनाते हैं इसको, कितने दिन तक, 18 दिन तक मनाते हैं गणगौर त्यौहार को। ठीक है ना। और इस गणगौर त्यौहार से राजस्थान में त्योहारों की, हरियाली तीज से तो क्या होती है, त्योहारों की शुरुआत, और गणगौर से क्या हो जाता है, त्योहारों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। साथियों दींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है, उदयपुर, झालावाड़, कोटा और उदयपुर। तो साथियों प्रसिद्ध रूप से पूछा है दींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर। इसको जोधपुर में भी मनाते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में उदयपुर है ना, तो प्रमुख रूप से कहाँ मनाई जाती है, उदयपुर। ये वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे इसका मतलब जोधपुर भी था, तो ये प्रमुख रूप से कहाँ मनाई जाती है, उदयपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवर या नेवरी आभूषण पहना जाता है। नेवर या नेवरी आभूषण पहना जाता है। साथियों ये आभूषण बहुत ही चर्चा में है और एग्जामिनर इसको पूछ सकता है। तो कहाँ पहना जाता है, हाथों में, दांतों में, गले में और पैरों में। तो साथियों ये नेवर या नेवरी जो आभूषण है ना, ये पैरों का आभूषण है। कहाँ का है, पैरों का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कौन सा चंपाकली आभूषण? सिर पर, नाक में, गले में और हाथ में। तो कहाँ पे हो जाएगा चंपाकली? कहाँ पे हो जाएगा चंपाकली आभूषण? कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों गले में। कहाँ पे? गले में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्कियाँ से आज से है, तो इसको तो सभी जानते हैं। मुर्कियाँ कहाँ पहनी जाती है? कानों में, हाथों में, पाँव में, कमर में। तो मुर्कियाँ कहाँ पहनी जाएगी? कान में। ठीक है, ये कानों का आभूषण है मुर्कियाँ। ठीक है ना। ज़्यादातर कौन पहनते हैं? पुरुष लोग क्या पहनते हैं? मुर्कियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखन किसका आभूषण है? ये जो रखन है ये किसका आभूषण है? यानी ये कहाँ पहना जाता है? गले में, पैर में, दांत में और बाजू में। साथियों रखन कहाँ पे पहना जाता है? ये पहना जाता है अपने दांत में। कहाँ पे पहना जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, दांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं नथ धारण करती है, जो ये नथ नाम का आभूषण है ये महिलाएं कहाँ पे धारण करती है? गले में, अंगुली में, दांत में और नाक में। तो नथ से क्या है? नाक में क्या धारण की जाती है? नथ। कौन? महिलाएं। तो इसका राइट आंसर हो गया नाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। कौन सा आभूषण? तिमणिया आभूषण पहना जाता है गले में, अंगुली में, दांत में और नाक में। तो तिमणिया कहाँ पे पहना जाता है? ये एक तरह से अपना जो मांदलिया होता है ना, मांदलिया की तरह ही होता है। तो ये कहाँ पे पहना जाएगा? मांदलिया को कहाँ पे पहनते हैं? गले में। तो तिमणिया कहाँ हो जाएगा? गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? कौन सी जनजाति में? गरासिया जनजाति में। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन को मैं कंफ्यूज मत होना, क्योंकि है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल, सलोत, पटेल और गमेती। ये सारे क्या जनजातियों के मुखिया है, इसलिए कंफ्यूज होता है। तो गरासिया जनजाति का मुखिया कौन हो जाएगा? गरासिया जनजाति का मुखिया हो जाएगा सलोत, मुख्य रूप से। ठीक है ना। और ये कोतवाल किसका हो जाएगा? कोतवाल हो जाएगा सहरिया जनजाति का। किसका? सहरिया जनजाति का। और ये पटेल हो जाएगा मीणा जनजाति का। और गमेती हो जाएगा भील जनजाति का। ठीक है ना। सहरिया किसका हो जाएगा? सहरिया कोतवाल किनका हो जाएगा? सहरियों का। ठीक है ना। और सलोत गरासियों का, पटेल मीणा, गमेती भीलों का। ठीक है ना। तो कंफ्यूज में तो ना, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है और पिछली बार आया भी है। और ऑप्शन में है ना दो ऑप्शन है ना ऐसे दे रखे थे जो क्वेश्चन गलत हो गया, इसलिए इस सवाल में कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? साथियों उंदरिया पंथ भीलों में, गरासियों में, सहरियाओं में और मीणों में। तो किन में हो जाएगा ये? उंदरिया पंथ का संबंध भील जनजाति के लोगों से। कौन सी जनजाति के से? भील जनजाति के लोगों से है। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर है भीलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? साथियों जो हारी बावरी नाम की जो कृषि है ये किस जनजाति के है? भील, गरासिया, गुर्जर, मीणा। तो किस जनजाति का हो जाएगा? ये हो जाएगी साथियों हारी बावरी नाम से कृषि गरासिया जनजाति के लोगों द्वारा किस रूप में की जाती है? ये सामूहिक रूप में की जाती है। किस रूप में? सामूहिक रूप में। सामूहिक रूप से जो गरासिया लोग खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं? हारी बावरी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? यानी जो त्याग प्रथा थी वह किस वर्ग के समाज से थी? समाज में कितने वर्ग थे? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो त्याग प्रथा का संबंध किस समाज से हो जाएगा? वो हो जाएगा क्षत्रिय समाज के लोगों में कौन सी प्रथा का प्रचलन था? वो था अपने त्याग प्रथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम या उपनाम है? तो सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या हो जाएगा? देवदासी प्रथा, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा और बंधुआ मजदूर। तो साथियों ये जो सागड़ी प्रथा थी ये राजस्थान में पहले प्रचलित थी, तो इसी का दूसरा नाम क्या है? बंधुआ मजदूर। क्या होती थी? क्योंकि जो प्रभावशाली लोग थे ना वो कमजोर लोगों को क्या थे? नौकर के रूप में उनसे बेगारी करवाते थे, यानी मजदूरी करवाते थे। उसी प्रथा को क्या बोलते हैं? सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? यानी 1833 ईस्वी में जो कन्यावध पर गैर कानूनी कानून बना था वो किस रियासत में बना था? कोटा, पाली, सिरोही और बारां। तो कौन सी रियासत हो जाएगी? कन्यावध पर 1833 में रोक लगाने वाली रियासत हो जाएगी साथियों कोटा रियासत में। क्या हुआ था? कोटा से क्या रखेंगे? कन्या। कोटा से कन्या। ठीक है ना। 1833 में कन्यावध पर को गैर कानूनी घोषित करने वाली कोटा रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। असंगत युग्म छांटना है साथियों। क्या छांटना है? असंगत युग्म। तो ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू। चंद्रभागा मेला झालावाड़। हाथी महोत्सव जयपुर। और ऊंट महोत्सव जैसलमेर। साथियों ये गलत हो जाएगा। ये ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपने बीकानेर। कहाँ पे? बीकानेर में। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। असंगत युग्म को छांटिए।
सोनी जी की नसियाँ कहाँ पे? अजमेर सही है। 84 खंभों की छतरी बूंदी सही है। बड़ा बाग जैसलमेर ये भी सही है। लेकिन सुनारी कोठी अलवर नहीं होगी साथियों, ये कहाँ हो जाएगी? ये कहाँ पे हो जाएगी? सुनारी कोठी कहाँ हो जाएगी? टोंक। टोंक को क्या बोलते हैं? नवाबों की नगरी। टोंक में क्या हो जाएगी? सुनहरी कोठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 2-4 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे ऐसे असंगत युग्म वाले, और इनमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो असंगत छांटना है अपन को। ये आरटीडीसी होटल है और इधर स्थान है। राजस्थान में कितने आरटीडीसी होटल है एक कमेंट में बताना। तो कजरी नाम से आरटीडीसी की होटल कहाँ पे है? ये उदयपुर में है। मूमल जैसलमेर में है। खादिम अजमेर में है। और साथियों ये जो डोला मारू है ये कहाँ पे हो जाएगी? ये जोधपुर नहीं होगी। कहाँ पे हो जाएगी डोला मारू? साथियों ये जोधपुर में नहीं होके कहाँ हो जाएगी? बीकानेर। कहाँ पे हो जाएगी? बीकानेर। बीकानेर में कौन सी होटल होगी? डोला मारू। और जोधपुर में भी है, लेकिन जोधपुर की होटल का क्या नाम है? जो आरटीडीसी की होटल है उसका नाम है होटल घूमर। कौन सी? होटल घूमर। घूमर नाम से होटल कहाँ पे है? आरटीडीसी की जोधपुर। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डोला मारू कहाँ हो जाएगी? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। सीकर, उदयपुर, अलवर और सिरोही। तो साथियों सिरोही जिला है, उसमें कौन सा स्थान है? अचलगढ़। वो क्या है? पर्यटन स्थल है। पर्यटन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटक केंद्र। कौन सा? पर्यटक केंद्र और स्थान सुमेलित नहीं है। नहीं है। तो सोनी जी की नसियाँ अजमेर पढ़ाई भी अपन ने। लोहागढ़ किला भरतपुर सही है। चंद्रमहल ये गलत हो जाएगा साथियों। और जूनागढ़ किला ये बीकानेर सही है। चंद्रमहल कहाँ हो जाएगा साथियों? चंद्रमहल उदयपुर नहीं होगा। कहाँ हो जाएगा? सिटी पैलेस महल कहाँ पे है? जयपुर। चंद्रमहल कहाँ पे हो जाएगा? जयपुर। जयपुर शहर में कौन सा महल है? चंद्रमहल। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन केंद्र और जिला सुमेलित नहीं है। यानी पर्यटन केंद्र है और इधर जिला है। तो पांडुपोल, सवाई माधोपुर, जसवंतड़ा, जोधपुर, लालगढ़, बीकानेर और गागरोन किला झालावाड़। तो गागरोन झालावाड़ है, लालगढ़ बीकानेर है, जसवंतड़ा जोधपुर है। पांडुपोल सवाई माधोपुर नहीं है साथियों। कहाँ पे हो जाएगी? पांडुपोल कहाँ पे हो जाएगी? पांडुपोल हो जाएगी अपने अलवर जिले में। कहाँ पे? अलवर जिले में। अलवर जिले में ये दर्शनीय स्थल है। ठीक है, पांडुपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अब्दुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अब्दुल फजल किसे कहा जाता है? मुनेत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया और विजयदान देथा। तो राजस्थान का अब्दुल फजल किसे कहा जाता है? वो हो जाएंगे अपने मुनेत नैणसी। और किसने कहा ये कमेंट में बताना कि राजस्थान का अब्दुल फजल मुनेत नैणसी को किसने कहा है। मुनेत नैणसी कौन थे? ये राजस्थान के इतिहासकार थे। ठीक है ना, ये बड़े महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। साथियों याद करो, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी हो जाएगी? मुनेत नैणसी ख्यात, बांकीदास ख्यात, दयालदास ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत। तो सबसे प्राचीन पूछा है तो सबसे प्राचीन कौन सी हो जाएगी? मुनेत नैणसी ख्यात क्या हो जाएगी? सबसे प्राचीन ख्यात हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा शब्दकोश का निर्माण किया। यानी जो राजस्थानी भाषा शब्दकोश है इसमें कितने शब्द है? 2 लाख शब्द है इसमें अपनी राजस्थानी भाषा के। तो ये शब्दकोश किसने तैयार किया था? श्रीलाल ने, बांकीदास ने, दयालदास ने और सीताराम लालस ने। साथियों सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला मारूरा दुहा के रचयिता है। सारंगधर, कवि कल्लोल, दलपत विजय और बांकीदास। तो साथियों डोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन हो जाएंगे? डोला मारूरा दुहा के रचयिता हो जाएंगे अपने कवि कल्लोल। कवि कल्लोल ने कौन सा रचा था? डोला मारूरा दुहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरतार बावनी। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको याद रखना। किरतार बावनी के लेखक कौन है? गिरधर, कवि, दूरशाह आडा, कर्णिदान, बांकीदास। तो साथियों ये दूरशाह आडा है ना, ये अकबर के दरबारी थे, लेकिन इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी है? किरतार बावनी, जिसमें किसका शौर्य गाथा है? किरतार बावनी महाराणा प्रताप की। किनकी? महाराणा प्रताप की। ठीक है ना, ये इसको बार बार एग्जामिनर पूछता है, तो याद रखना किरतार बावनी, दूरशाह आडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार करती। साहित्य अकादमी पुरस्कार करती पगफेरी। कौन सी? पगफेरी रचना किनकी हो जाएगी? विजयदान देता, गुलाबचंद, कर्णिदान और मणि मधुकर। तो साथियों ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार करती है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कौन सी रचना को? पगफेरी को। और इनके रचनाकार कौन है? मणि मधुकर। राजस्थानी रचनाकार मणि मधुकर की कौन सी ये हो जाएगी? ये करती पगफेरी को क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो ये आज की रिवीजन क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। साथियों अपन ने राजस्थान जीके के 50 मोस्ट
क्वेश्चन पढ़े हैं और आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए एक परीक्षा पैटर्न पर आधारित समायोजित मॉडल पेपर की होगी। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।